और ऐसे में ही आपको पता है कि मियाँ बीवी के आपस में इख्तिलाफ हो जाते हैं, तो इस्लामिकली उसको किस तरह रिज़ॉल्व करना चाहिए? पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए या उनको किस तरह रिवॉल्व मेरा ये मानना है बहन कि ये जो मौजू है इख्तलाफात का, ये असल में इंसानी अकल का मौजू है। और दीन ये कहता है कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जिसमें मैंने तुम्हारी अकल पर एतमाद किया है। मियाँ बीवी के जो मसाइल होते हैं, मामलात होते हैं ना, हमारे यहाँ बिलखुसूस बरसगीर में इमोशनल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस की बहुत कमी है। हमें फिजिकल हेल्थ के बारे में तो अवेयरनेस है, चूंकि वो हमें नजर आ रही होती है ना, जिस्म की आपने हिफाजत करनी है, लेकिन आपका बिहेवियर, आपका कॉन्शियस, आपकी जो शख्सियत है उसकी कभी हम कदर नहीं करते, कभी उसका, और हमें ये नहीं पता कि उसको भी बीमारियां लाक हो जाती हैं। तो मियाँ बीवी जब एक सोसाइटी में रहते हैं मिलजुल के, तो वो दो शख्सियात रखते हैं, और इंसानी शख्सियात के बहुत ट्रॉमास होते हैं। कुछ वो खुद पैदा करता है, कुछ उसको इनहेरिटेंस में मिलते हैं। आप जिस फैमिली में पैदा हुए वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, बचपन में अब्बा के साथ क्या मामलात थे, गुर्बत थी नहीं, ये सब चीजें आपके बिहेवियर पे असरअंदाज होती हैं। और फिर जब आप एक शादी में जाते हैं तो वहाँ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, दो ऑपोजिट पर्सनैलिटीज को रहना पड़ता है, इख्तलाफ राय होता है, ये फितरी चीज है। मेरा ये मानना है कि इसको कम करने के लिए दोनों को अपनी इमोशनल हेल्थ की तरबियत करनी चाहिए। और ये तरबियत कैसे होगी? ये तरबियत मौजूदा दौर में थेरेपी के जरिए होती है। हमारे यहाँ जो थेरेपी है, बिलखुसूस पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन माशरों में वो आमतौर पर कहा जाता है जब कोई बंदा पागल हो जाए तो माहिर नफ्सियात के पास जाता है। नहीं, माहिर नफ्सियात के पास सेहतमंद आदमी जाता है, क्योंकि उसको ये शऊर होता है कि मैं अपनी नफ्सियात को बेहतर से बेहतर करूं तो मैं किसी का सहारा लूं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो उससे पहले कुछ वक्त इसमें गुजारें कि आप ह्यूमन को समझें, पर्सनैलिटी को समझें, बिहेवियर्स को समझें, इमोशनल्स को समझें, और अपने आप को रेगुलेट करना सीखें। 90% में, वहाँ हमारा सेंटर है यूएस में, हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करते हैं, तलाक के हवाले से लोग फतवा भी मांगते हैं। तो मैंने गुज़िश्ता 2-3 सालों में सैकड़ों कपल्स के साथ बात की है जिनके कॉन्फ्लिक्ट होकर डिवोर्स तक बात चली गई है। 99% गुस्से में तलाक देते हैं, रेगुलेट नहीं होते, पता नहीं होता कि किस मूड में खड़े हुए हैं, और ये शऊर भी नहीं होता। आपने देखा होगा ना, हमारे यहाँ एक बचपन से हर खानदान में हम ये कहते हैं, यार वो फलां अंकल के पास मत जाना, वो बड़े गुस्से में होते हैं। सुना होगा ना आपने, वो 60-70 साल से गुस्से में है वो, यानी जब से पैदा हुए वो गुस्से। तो ये जो गुस्से में है, किसी ने आज तक उनको ये नहीं बताया कि ये जिसको आप कह रहे हैं ना मेरी पर्सनैलिटी है, आप डिसरेगुलेट हुए हैं, और डिसरेगुलेशन को आपने हकीकत समझ लिया है। तो मियाँ बीवी के रिश्ते में 99% कॉन्फ्लिक्ट डिसरेगुलेशन की वजह से होते हैं। और डिसरेगुलेशन का मत पाना ये होता है कि जब आप डिसरेगुलेट हो गए ना, आपको ये नहीं पता चला कि कब आपने जो फैक्चुअल चीजें थी उनको छोड़ के इमोशंस के जरिए मामला किया है, तो फिर एक साइकिल होता है जिसके अंदर आप चले जाते हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा, आपकी कभी लड़ाई हो जाए किसी मामले पे, तो आप सुलह करना चाहते हैं लेकिन आप सुलह नहीं कर पाते, होता है ना ऐसा, और आप साइकिल में होते हैं, आप 3-3, 4-4 दिन साइलेंट ट्रीटमेंट्स देंगे। अब ये जो काम है ये दीन के करने का नहीं है, ये इंसानों के करने का। और मैं आपको मजे की बताऊं, हमारी जो मुसलमानों की हेरिटेज है, रिवायत है, उसमें एक इंस्टीट्यूशन था जो ये काम करता था, और वो था खानका का इदारा। आप क्या करते थे, आप थोड़ी देर के लिए टाइम आउट लेते थे, वहां जाते थे, बैठते थे, वहां पर एक मेंटोर होता था, उससे दिल की बातें शेयर करते थे, कैथारसिस होता था, वो कुछ मोटिवेशन देता था, और वापस लाइफ में आ जाते थे। तो हमारे यहाँ इसका खात्मा हो गया। तो मैं ये कहता हूँ कि हर वो शख्स जो शादी करना चाहता है, कम से कम शादी करने से पहले 3-4 महीने थेरेपी ले, किसी अच्छे माहिर नफ्सियात के पास जाए, और उसको अपनी लाइफ की शॉर्टकमिंग्स बताए मेरा टेम्परामेंट इन चीज़ों पे लूज होता है, मुझे इन चीज़ों पे गुस्सा आता है, वो उसके साथ कायम करेंगे। इट्स लाइक अ साइंस, और आपका बिहेवियर भी साइंस की तरह होता है। मैं कोई नफ्सियात का माहिर नहीं हूँ, मेरी बेगम साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे मैं सीखता रहता हूँ बहुत सारी चीज़ें, और ख़ुद भी अपने आप को रेगुलेट करने की कोशिश करता हूँ। हम सबको इसकी ज़रूरत होती है। बहुत सारी ऐसे पहलू होते हैं ह्यूमन बिहेवियर के अंदर कि जब आप उनको ट्रिगर करते हैं ना, तो उसके बाद सेंसिबल चीज़ हो ही नहीं सकती। पसंद तो मैं अपनी बेगम से ही पूछता रहता हूँ मैं चीज़ें। हमारी बॉडी के अंदर एक फाइटर जेट मोड होता है, ठीक है ना, और वो अल्लाह ने रखा है।
जैसे ही देखें आपको कोई चम्मच उठा के मारता है ना, तो आप एकदम से मुंह यूं करती हैं, ये अल्लाह ने रखा है फौरन से। तो ये फाइटर जेट मोड ऑन होता है, उसके लिए कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आपकी हार्ट बीट सब कुछ हो गए, वो नैनो सेकंड्स में आपको ऑन करके आपको बताता है कि तुमने ये काम करना है। बिल्कुल। यही काम जब आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हो ना, और उसको पॉइंट आउट करें यू फिनोमेना कि तुमने ये किया। देखिए मियां बीवी के झगड़ों में 90% ये होता है, तुमने ये किया, तुमने बच्चे को नहीं किया, तुमने ये किया, मैं तुम्हें। तो जैसे ही यू फिनोमेना होता है तो ह्यूमन बॉडी फाइटर जेट मोड ऑन कर देती है। तो उसके बाद क्या होता है, आप डिफेंसिव हो जाते हैं, 4 बातें आप करेंगे, 4 बातें वो करेगा, उसके बाद अच्छा वो फिर आदमी क्या कहता है, इसने मुझे हर्ट किया है ना, तो मैं इसको इससे ज्यादा हर्ट करूं। तो वो कभी भी वहां तक नहीं रहता। वो फिर क्या करता है, वो वहां पर जाता है जो शख्सियत उसको महबूब है। तो कहता है कि तो तुम्हारे तो अब्बू भी ऐसे ही, तुम्हारी तो अम्मी ने भी मेरे साथ ये किया था, तुम्हारा तो खानदान ही ऐसा। देखिए 90% यही हो रहा होता है। तो इसमें हम सबको, और इसका जो असर होता है बच्चों पे, इमेजिन वो बच्चे जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, जो अपने माँ बाप की लड़ाइयाँ देखकर बड़े होते हैं, वो मतलब दुनिया में हुक्मरान बन जाते हैं, कामयाबियां मिल जाती हैं, ट्रॉमास नहीं जाते उनके। बिल्कुल। तो मियाँ बीवी का जो ये रिश्ता है, ये असल में बच्चों के लिए अल्लाह ने बनाया है। तो हम खुद तो बहुत खुद गर्ज होते हैं, मेरे पास बहुत सारे कपल्स आते हैं, मैं कहता हूँ आप लोग खुद गर्ज हैं, छोड़ दें अपने आप को, अपने बच्चों के बारे में सीखें कि भाई इनकी खातिर हमने कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने हैं। और कामयाब अज़दवाजी जिंदगी, मैं कोई लाइफ हेल्थ कोच नहीं हूँ, मैं आपको कोई बहुत मोटिवेशन की बातें, मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस है जो बता रहा हूँ। कामयाब जो मैरिटल रिलेशनशिप है ना, उसका राज ये है कि आप कॉम्प्रोमाइज करना सीखें। कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये नहीं होता कि आप गलत अपने आप को कह रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है मैनेज करना सीखें। पर्सनैलिटी को मैनेज करेंगे, दूसरी तरफ भी इंसान है, जब आप मैनेज करेंगे वो भी मैनेज करेगा, तो मिलजुल कर आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ता रहता है।